कोई भी काम करें तो किस लिए करें? खाने के लिए। अगर हमारा खाना ही अच्छा ना हो तो फिर मेहनत का क्या फायदा। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, उनके शरीर से बीमारियां कभी खत्म हो ही नहीं सकती। उसको थोड़ा ठंडा होने दें, फिर उन फल या सब्जियों में डाल दें उसको और उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला दें। नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। निरोगी रहने के लिए वाघभट जी ने कौन कौन से सूत्र बताए हैं उस पर हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुके हैं। आज हमारा है 4th पार्ट, जिसमें हम जानेंगे, अब तक हम जान चुके हैं खाने बनाने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए और कैसे बर्तनों में बनाना चाहिए। खाने में जो हम नमक यूज करते हैं वह नमक कौन सा हमें यूज करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब तक हमने जाना कि खाना बनाने के क्या नियम होते हैं। अब हम जानेंगे खाना खाने के कौन कौन से नियम हैं, हमें खाना कैसे खाना चाहिए, हमें खाना कहाँ बैठकर खाना चाहिए, और खाना हमें जब हम खाना बनाते हैं उसको हमें कितनी देर के बाद खा लेना चाहिए, और कौन से आसन में बैठकर हम खाना खाएं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको ये सभी बातें सुनने में छोटी जरूर लगेंगी, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। अगर हम इन चीजों का अपने डेली की लाइफ में फॉलो करते हैं, हम इनको अपनाते हैं, तो जहां तक वाघभट जी ने बताया है कि इंसान कभी बीमार ही ना हो। क्योंकि आजकल बीमारियां ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खान पान चेंज हो गया है। जो चीज हमें सुबह खानी है वो हम शाम को खा रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट इतना कर दिया है और डिनर इतना कर दिया है, जबकि इसके अपोजिट होता है। ब्रेकफास्ट और लंच को हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, और डिनर हमें बिल्कुल बहुत कम लेना चाहिए। लेकिन हम इसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। हमारी बॉडी की जो सर्केडियम क्लॉक है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। चलिए हम जानते हैं खाना खाने के कौन कौन से नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और जिससे हम हमेशा निरोगी रह सकते हैं। वाघभट जी ने इस बारे में क्या बताया, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन नियम को फॉलो कर सके। सबसे पहले भोजन खाने के लिए भोजन बनाना होता है। वाघभट जी ने बताया है कि भोजन बनाने के 48 मिनट्स के अंदर ही हमें तुरंत खाना खा लेना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि हमें खाना बनाकर कई घंटों तक नहीं रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, खाना बनाया, हमने सुबह खाना बनाकर रख दिया और उसको बार बार गर्म करते रहते हैं और खाते रहते हैं। हमें लगता है हमने खाना खा लिया है, हम सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, कि इससे भोजन की जो पोषकता है वो कम हो जाती है। जब हम खाना खाएं तो हमें खाने को ज्यादा से ज्यादा उसको चबाना चाहिए। आप देखेंगे कुछ लोगों को खाना खाने की बहुत जल्दी होती है, या तो खाना उनके हाथ में दिखाई देता है या बस पेट में। वे खाने को फटाफट रोटी तोड़ी और मुंह में, रोटी तोड़ी और मुंह में, वो अच्छे से चबाते नहीं है। जबकि वाघभट जी ने बताया है कि खाने को ज्यादा से ज्यादा चबाएं, उसको इतना चबाएं कि मुंह में वो पेस्ट बन जाता है, जिससे खाने में ज्यादा से ज्यादा जो स्लाइवा होता है, जो लार होती है, वो खाने में ज्यादा से ज्यादा मिक्स हो जाए। लार मिलने के बाद तो खाना पचने में आसान होता है। खाने के जो पोषक तत्व हैं वो सारे हमारी बॉडी को मिलते हैं, जिससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन सब धातुओं का अच्छे से निर्माण होता है, क्योंकि हमारा शरीर सब धातुओं से मिलकर बना है। और जब हम खाने को अच्छे से खाएंगे, अगर हम खाने को अच्छे से चबाकर नहीं खा रहे हैं, वह मोटा मोटा खा रहे हैं, तो अच्छे से पचेगा नहीं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे जो बनने वाला रस है वह भी अच्छा नहीं बनेगा, और जब रस ही अच्छे से नहीं बनेगा, जो सबसे पहली धातु है सब धातुओं में से, तो फिर बाकी की जो 6 धातुएं हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगी और शरीर की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। जो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी को नहीं मिलेंगे। इसीलिए कुछ लोग खाते तो बहुत हैं, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी को उनकी नहीं मिल पाते हैं। भारत देश की जैसी जलवायु है उसके हिसाब से हमारे देश में सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन हम बासी खाना खा सकते, उस दिन को बसोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि उस दिन वात पित्त कफ की स्थिति के हिसाब से उस दिन बासी खाना ही शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके पीछे भी साइंस, इस टॉपिक पर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि उस दिन हम बासी खाना क्यों खाते हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। जितनी भी चमकदार चीजें होती हैं खाने में, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो फल है, रिफाइंड चीजें होती हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि चमक वाली चीजें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप
समझ जाएंगे कि जो चमकदार चीजें होती हैं उस चमक के लिए उनमें केमिकल का प्रयोग किया गया है। अगर आप ऐसी सब्जियां फल लाते हैं तो उसके लिए पहले पानी को बॉईल कर लीजिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दें, फिर उन फल या सब्जियों में डाल दें उसको और उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला दें। कम से कम आधा घंटा उस पानी में उन सब्जी या फलों को रहने दें, जिस उसमें जो केमिकल यूज किया गया है वो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाए। हम लोग क्या करते हैं कि बीमारियां होने के बाद उसके इलाज का काम करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी हो ही ना। और ये कैसे हो सकता है? अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, समझना होगा, अवेयर होना होगा कि हमें खाना खाने से ज्यादा अपना खाना पचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमने खूब सारा खाना खा लिया है और वह खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उस खाना खाने का क्या फायदा है? इसीलिए खाने को इस तरीके से खाइए अच्छे से डाइजेस्ट हो और आपके शरीर की जो सप्त धातुएं हैं उनका भी अच्छे से निर्माण। खाना खाते वक्त एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग खाना खाते हुए बीच में पूरा का पूरा गिलास पानी पी जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा देखिए, आप मानिए अगर आप गैस पर या चूल्हे पर खाना अगर आप जलती हुई आग में पानी डाल देंगे तो खाना कैसे बनेगा? यही हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हम जब मुंह में खाना रखते हैं या जब हमें भूख लगती है तो हमारे जो पेट में जठराग्नि होती है वह बहुत तेज हो जाती है। खाना हमने खाया, उसका पेस्ट बना, लार के साथ मिला, पेट में गया, तो वो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो उसका डाइजेशन अच्छे से होगा, क्योंकि अग्नि अच्छे से जल रही है पेट में। अगर हम खाने के बीच बीच में एक एक गिलास पानी पी लेंगे तो वह आग मंद हो जाएगी और जो हम खाना खा रहे हैं वह खाना नहीं पचेगा। इसलिए कोशिश करें, मान लीजिए अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है आप 1-2 घूंट पानी बीच में ले सकते हैं। खाने के साथ अगर आपको लिक्विड ही लेना है आप छाछ लस्सी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें खाना खाते हुए पानी ना पिए। अगर खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा और खाना सड़ेगा तो गैस बनेगी और गैस बनने से शरीर में 103 प्रकार के रोग होते हैं, जिनमें से एसिडिटी हो गया, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, बवासीर, यहाँ तक जो सबसे खतरनाक रोग बताया गया है कैंसर, वो भी इससे हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में सभी रोगों की जड़ विजातीय द्रव्य को माना गया है। जो खाना शरीर में सड़ता है, जो मल है, उसी को सारी बीमारियों की जड़ बताया गया है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, उनके शरीर से बीमारियां कभी खत्म हो ही नहीं सकती। खाने के सड़ने से तो इससे LDL की मात्रा भी बढ़ने लगती है, जिससे हार्ट अटैक की सिम्टम्स फिर बॉडी में धीरे धीरे आने लगते हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर 2 पार्ट रहेंगे, क्योंकि अगर इसी में हम और चीजें जानेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए कल की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सुबह के समय कितना खाना खाना चाहिए, दोपहर को कितना खाना चाहिए और शाम को कितना खाना खाना चाहिए, और सुबह और शाम को किस टाइम हमें खाना चाहिए। और वाग्भट संहिता में वाग्भट जी ने हमारे खाने के बारे में और क्या क्या कहा है। पार्ट 2 में आपको कल की वीडियो भी इस पर मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर हम कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।